खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो है वो यहाँ पर अनावरण हो रहा है। बड़ा बड़ी खुशी है कि इस पावन धरा के ऊपर इस कार्य को किया जा रहा है। मैं सारे युवाओं को, पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत आज की तारीख में है तो महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर, उनकी सोच पर चलने की हम लोगों को आवश्यकता है। सर, इसके अलावा और क्या कार्यक्रम रहेगा आज के कार्यक्रम में? यहाँ से आज का यही कार्यक्रम है जो मूर्ति अनावरण का है। लोगों से यहाँ पे मुलाकात है, बातचीत है, मूर्ति अनावरण का ही कार्यक्रम। सर, प्रदेश सरकार की जो बात करें तो आपकी राजनीति में बहुत भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, किस प्रकार से देखते हैं आप? नहीं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हाल ही में उनकी सरकार बनी है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय के अंदर वो और आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करेंगे और राजस्थान की उन्नति पर ले जाएंगे। सर, पिछले जो वसुंधरा जी की सरकार चली या जिस प्रकार से गहलोत जी की सरकार चली, क्या भजन लाल जी उसके मुकाबले काम कर पाएंगे? अब देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं। अब वो मुश्किल से जो है उनको अभी कारोबार संभाले कुछ चंद दिन ही हुए हैं। मौका देकर देखते हैं। हम लोग सब लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारे मतदान के अंदर हिस्सा लिया है। सरकार को हम लोग लेकर आए हैं। तो आज की तारीख में ये जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर जो कहीं विराजमान है उनको पूरा समय दें, सहयोग करें और राजस्थान की उन्नति के लिए हम लोग सब काम करें। सर, आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? आपने कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जताई थी? नहीं, मैंने कभी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई थी। भविष्य में लोक सांसद का चुनाव नहीं, आज मेरे को खुशी इस बात की ये है कि आज की तारीख में लोगों ने अपने दिलों के अंदर जो है वो मुझे जगह दे रखी है, जो आप इस पावन धरा के ऊपर भी देख सकते हो। और इस चीज़ का मेवाड़ हमेशा से जो है कृतज्ञ रहा है और इस चीज़ का जो है वो खुशी मनाई है। और उम्मीद यही करते हैं कि जितना प्यार, मान, सम्मान लोगों ने हमको दिया है, उतना ही मान सम्मान अगर उससे बढ़कर अगर दे सके तो हम भी पुनः वापस लोगों को जो है ये प्यार और मान सम्मान वापस दें। अपेक्षा कर सकते हैं कि भविष्य में राजनीति में आएंगे आप? अब तो भविष्य के अंदर जब होगा तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कहीं जो है अकेले में हो जाएगी। जब होगी तो सब लोगों को पता पड़ेगा। सर, जो गाँव में अभी महाराणा प्रताप की जागरूकता जो मूर्तियाँ बन रही है, इस संदेश को आप क्या देना चाहेंगे? क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? तो बड़े बड़े महानगरों में होती थी, गाँव में भी हो रही है। नहीं, बहुत खुशी की बात है। आज की तारीख में लोग जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भारत देश जो हमारा है वो अपनी गाँव की संस्कृति से जो है वो पहचाना जाता है। हमारी सरजमीन जो है, हमारी जड़ें जो है, हमारी मिट्टी जो है वो इस तरह से जो है वो पहचानी जाती है। और ख़ास तौर के ऊपर जो युवा यहाँ पर बसता है, यहाँ पर रहता है, उनको हमारी संस्कृति से पुनः वाकिफ कराना, पुनः मतलब उनको जो है इस सोच के प्रति जागरूक कराना हमारा कर्तव्य बनता है। सिरे की जनता को आप देव धरा पे बता रहे हो तो सुबह से लोग आपके इंतजार में हैं, तो उनको भी आपका संदेश सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशज आ रहे हैं, जी, उनको देखना है। नहीं, बड़ी खुशी है। और मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ। और मौसम अगर थोड़ा और बेहतर होता तो हम लोग शायद पहले पहुँच जाते, पर मैं भी उतना ही आज से नहीं कई दिनों से जो है वो मैं उत्सुक हूँ कि इस सिरोही की पावन धरा के ऊपर जो है वो मैं आऊँ, यहाँ के सारे लोगों से जो है वो मैं मुलाकात करूँ। यहाँ का कोई रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ियों का रिश्ता है जो है वो पुनः जीवित करने की आवश्यकता है और दोनों तरफ से जो है वो हाथ आगे बढ़ा है। तो इस चीज़ के लेकर मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। बोलिए एकलिंगनाथ भगवान की जय। अबे जन्ने आखिरी में बोलने में मरण मंडो इस वैसा होता बोलांगा तो आवाज आएगा। आवाज आई थी सबने बराबर? सबू पहला तो जो है वो मैं पुरोहित जी ने जो है वो राम राम करूं। अपना सांसद महोदय जो महाराष्ट्र में अपने लारे पधारिया तक है, शेट्टी साहब बनाने में है, जो राम राम करूं। अपना पुरोहित साहब पूर्व मंत्री जो है विराजमान है मंच पर, सभी अतिथिगण जो है उपस्थित है और हमारे हमें सभी महानुभाव ने मेवाड़ रो राम राम। आप लोग सम्मान रहेगा पर हमारे कान पकड़ना आना रहा और कान अनिवार्य से पकड़ना आना रहा कि मैंने मेहमान क्यों आना, मैं अटे मेहमान हो गई हो, बताओ सब पहले अटे तो मैंने परिवार के सदस्य बच्चे बुलाए हुए या परिवार सदस्य बनने बुलाए हुए या मेहमान के रूप में मैंने बुलाए हुए। अगर मैंने ये बताता कि मैंने मेहमान बनाने बुलाए हुए तो मैं कभी नहीं आता, क्योंकि मैं ये हो चुका कि मैं एक परिवार और सदस्य हूँ, आप लोग हमारे दिल में बसे तक हूँ। आपने तो स्वागत और जो अतिथि सत्कार जो है वो मेहमान रोवे। आप लोग जिस तरह अटे जो है वो सब लोग मारो मान सम्मान की दो है, परिवार के सदस्य रे तेरा की दो है और मैं भी आयो एक परिवार के सदस्य रे तरह हूँ। और मैंने यूं ही लाग रही है कि मैं मेरे घर के एक प्रांगण में बैठा हूँ और मेरी माँ की गोद के अंदर में बैठा हूँ।
जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है इनको मैं नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ। इस तादाद के अंदर आप लोग यहाँ पर पधारे, मातृशक्ति को जो है वो नमन है। बच्चियां जो है वो यहाँ पर पधारी हैं, उनको मैं जो है वो राम राम करता हूँ। ऐसे अच्छे आयोजन के लिए, ऐसी अच्छी सोच के लिए जो है हम लोग सब यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं। और जहां तक सवाल रहा कुर्सी का, मारे हम जब अपने कुर्सी तो झगड़ा ही नहीं, तो अतरी कुर्सी की चर्चा क्यों हो रही है हमारे समझ में बात है। 1500 साल में मेवाड़ में कभी कुर्सी का कोई झगड़ा ना देखा, ना देख रहा है, ना आगे आने वाले समय में देखेगा। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि वो आदमी मूर्ख होगा, मूर्खों का भी जो है वो उससे ऊपर अगर कुछ हो सके तो वो होगा। मेरे को एक बात ये बताइए कि जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को अपने दिलों में, हृदय में, आत्मा में जगह दे रखी हो, वो भला कुर्सी के पीछे क्यों भागेगा? मेरे को ये समझाओ। ऐसी कुर्सी को जो है चिमटे से भी मेवाड़ कभी पकड़ना पसंद नहीं करेगा। जो आप लोगों ने घर दिया है, आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, जो अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर जो जगह दी है, उसको लेकर मैं कृतज्ञ हूं, गदगद हूं और पुनः जो है वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक मां जैसे अपने बेटे को गले लगाती है, उसी प्रकार से इस धरा ने, इस गांव ने, इस जगह ने, इन लोगों ने मुझे गले लगाया। तो अब आइंदा बुलाना भाई तो मेहमान की तरह मत बुला जाओ। अब जहां तक बात रही स्वाभिमान की और मिट्टी की, उसके सोच को लेकर मेरे दिल दिमाग में पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां जरूर आती हैं जो इस समय के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बैठती हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज की तारीख में अगर मेवाड़ जो है किसी भी प्रकार से एक अपना स्वाभिमान रखता है तो उस चीज के ऊपर रखता है, अपने गहने जो रखता है वो इस चीज के रखता है कि मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान को कभी भी अन्य लोगों की तरह खूंटे पे टांग कर अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किया। अपने स्वाभिमान को, अपनी मिट्टी को, अपने घर को सर्वोच्च रखा। ये जो है हम लोग इस मेवाड़ को जो है हम लोग जानते हैं। अक्सर लोग मेवाड़ की वीरांगनाओं का, वीरों की जो है वो चर्चा करते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। आज अवसर केवल उन लोगों के बारे में चर्चा करने का नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्ग पधारे, मेरे से जो पहले लोग पधारे, उन्होंने इस चीज के ऊपर चर्चा करी। पर आज मैं एक सोच आपकी उस जगह के ऊपर लाना चाहता हूं कि ये वो धरा है, ये वो जगह है जहां से हमको प्रेरणा किस जगहों से मिलती है। केवल मनुष्य से प्रेरणा नहीं मिलती है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो वो ताकत रखती है कि जहां के पशु तक भी जो है अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो दर्ज कराते हैं। जब जब मेवाड़ का नाम लिया जाएगा तब तब जो है वो चेतक का नाम साथ में उसी सांस में लिया जाएगा। मैं पुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रतिमा लगाई वो चेतक के साथ में लगाई, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की जाती है तब तब जो है वो चेतक के साथ में जो है पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं, वो उस गूंज को जिंदा रखती हैं, उस सोच को जो है वो जिंदा रखती हैं। और यहां पर एक और बात मैं कहना आवश्यक समझता हूं कि केवल हम लोग चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर उस साथी का भी नाम लेना और उसे याद करना बहुत जरूरी है जो स्वामी भक्ति के ऊपर अपने प्राण को जो है वो त्याग गया। और वो और कोई नहीं, एक और बंदा, एक और साथी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का उनका हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसको मुगलों ने जरूर झगड़ा था, पर उन दोनों सिपाहियों के बीच में जो चर्चा हुई वो आज भी अपने रोंगटे खड़े कर देती हैं। जब वो हाथी कैद में था तो उन्होंने कहा कि साहब, जब से इस हाथी को बादशाह की कैद में लाया गया है, इसने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया है। वहां के पशुओं को तो हम कैद में नहीं कर पाए, वहां के लोगों को क्या कैद करेंगे हम। ये ताकत रखती है अपनी मिट्टी। आज की तारीख में अन्य पाठ्यक्रम और शिक्षाओं को लेकर चर्चा हुई। साहब नटवर साहब, क्या नाम था? नटवर जी। मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर एक विषय को लेकर जो है वो धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहता हूं और एक सोच के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हमारी जगहों के लोग जो है वो बड़े बदनाम हैं। हमेशा कहते हैं कि अणा लोग जो है महिलाओं ने आगे नहीं आवा दीदा, अणा ने पढ़वा नहीं दीदो ने, अणा ने काम नहीं करवा दीदो ने, ये हमें नहीं आया कभी भी।
इससे ज्यादा फरेब और झूठ बात जो है वो जीवन के अंदर नहीं हो सकती। ये मंच, ये जगह मेरे को इससे बेहतर मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए। और नटवर साहब ने जो काम किया, मैं आपको एक खुशी से एक बात को बताता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे महसूस कराइएगा कि मैंने जो है वो जो बात कही है वो सही कही है और वो आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं घर करी है। आज से 25 वर्ष पहले नहीं, आज से 50 वर्ष पहले नहीं, आज से 75 वर्ष पहले नहीं, जब ये देश आजाद हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले नहीं, आज से 125 वर्ष पहले भी नहीं, आज से 150 वर्ष पहले से, उससे ज्यादा अधिक समय पहले मेवाड़ ने पहली बालिका विद्यालय जो है शंभू पाठशाला के नाम से केवल महिलाओं के लिए जो है शिक्षित करने के लिए खोली थी, जो आज भी मेवाड़ में जो है वो चल रही है। और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से उसका रखरखाव और 300 बच्चियों को पढ़ाने का काम आज भी इस 21वीं सदी के अंदर जो है वो किया जा रहा है। तो मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, शिक्षा से होके गुजरता है। तो आज आपने जो ये काम कार्य किया है, इस गांव को, इस जगह को एक शिक्षा का केंद्र देने का, इससे बड़ा कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से जो है हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे को हमारे घरों के अंदर झांकने की जरूरत है। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से अन्य देशों के अंदर मेरा घूमना हुआ, पर मैंने जो है ऐसी संस्कृति कभी नहीं देखी जहां अगर हमारे सामने भगवान भी अगर साक्षात उपस्थित हों, वहां माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हों और हमारे सामने हमारे गुरुजन भी उपस्थित हों, तो निसंकोच अपने ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि ये पगड़ी और ये शीश सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में जाकर टिके। तो हम लोगों को इस चीज की सीख कहीं ना कहीं घर से ही पुनः शुरू करने की आवश्यकता है और अन्य दूसरे लोगों के साथ में गलतियां निकालने का वक्त नहीं है ये, कि वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज लोग अंग्रेजी भाषा के चलन के बारे में कहते हैं, कोई ऐतराज नहीं, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बोलनी चाहिए। पर आज आप देखिए कि अपनी संस्कृति जो है कितने खूबसूरती से अपने उस बात को पहुंचाती है। अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। एक सेव से शुरू होती है और शून्य पर लाकर आपको खड़ा करती है। एक अपनी मां को देखिए, आपकी और मेरी मां को देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ग पे और ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। आज हम लोग उस पश्चिम की तरफ दौड़ना चाहते हैं जहां सूरज भी डूब जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमारे को हमारे संस्कृति से जो है वो जुड़े हुए रहना जो है वो सख्त आवश्यक है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमारे को शिक्षित होना जो है वो आवश्यक है। और इसकी संस्कृति सबसे पहले हमारे माता पिताओं से, हमारे घरों से जो है वो शुरू होती है, जो आज की तारीख में और किसी हिस्से के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे को देख